देना चाहते हैं देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। देश के लोगों को एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा जीएसटी की सुविधा छूट मिली है। पहले आपको पता होगा कि जीएसटी में आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को इस नवरात्रि की और आने वाले विजयादशमी की भी शुभकामनाएं और बधाई है। आज उत्सव की शुरुआत का दिन है। वो आज से ही जीएसटी में जो परिवर्तन किया गया है, जो छूट दी गई है, उसकी शुरुआत का दिन है। छूट इसलिए कि पहले जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान में सिर्फ 2 स्लैब कर दिया, 5 और 18। फायदा ये है कि जितनी चीज़ें 12 में थी, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमारे जो इसमें 5% लगता था, उसको शून्य कर दिया। खाने की जो वस्तुएं हैं, दाल, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें हमारी जीएसटी फ्री हो गई। दूध, पनीर, और इसके अलावा जो चीज़ें 12% थी उसको 5 कर दिया। बच्चों की जो पढ़ाई की शिक्षा की किताबें हैं, पेंसिल है, बुकलेट है, शिक्षा के संबंधी जितनी चीज़ें थी, अब उसको 5 कर दिया। किसानी, जैसे हमारा देश किसानों का देश है, तो जितने कृषि उत्पाद, आपके जितने उपकरण होते थे, खाद होती थी, बीज होता था, अनाज होते थे, उन सब पे जो 12 से लेकर 18% तक टैक्स हुआ करते थे, उनको भी 5 कर दिया। तो जीवन के उपयोग की जितनी वस्तुएं इंसान के जीवन से जुड़ी थी, जैसे कि 35 इंच तक की जो टीवी है, उसको 5% कर दिया। तो साइकिल है, बहुत सारी उपयोग की वस्तुएं हैं जो इंसान की दैनंदिनी में, जीवन की रोजमर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। उन सबको कम करने से आज हर गरीब व्यक्ति की थाली सस्ती हो गई, खाना सस्ता हो गया। रहन सहन जीवन की जो उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो आज से सस्ती हो जाएगी। तो बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। बड़ा रिफॉर्म का फ़ायदा देश को ये मिलेगा कि हमारी क्रय शक्ति, जो उपभोक्ताओं की उपभोग करने की शक्ति है, वो बढ़ेगी। इस जीएसटी के परिवर्तन का देश को ऐतिहासिक लाभ होने जा रहा है। निश्चित ही देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरकार को जो रेवेन्यू है, जीएसटी का कलेक्शन है, उसमें कमी आएगी, लेकिन देश की जीडीपी बढ़ेगी। देश में गरीब का फ़ायदा है, मध्यम वर्ग। तो जैसे देश में आपने देखा कि पिछले 11 वर्षों की इस यात्रा में 2017 से जीएसटी लागू हुआ, और जब पहले वर्ष की 17 की जीएसटी आई थी तो वो 5.44 लाख करोड़ रुपए थी। 5 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन आज वर्तमान में 2025 में 22.08 लाख करोड़ का कलेक्शन है। ये जो जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, जो अवधारणा है देश के प्रधानमंत्री जी की, आपको पता है कि इसके पहले 17 प्रकार के स्थानीय टैक्स हुआ करते थे और 13 प्रकार के सेस, जो सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, वैट, सीएसटी, आपको ये सारे टैक्स तो लोग धीरे धीरे बोलने लगे होंगे। तो सेंट्रल और स्टेट का मिला के कुल 30 प्रकार, 2 दर्जन से ज़्यादा के टैक्स हम लोगों को देने पड़ते थे। लेकिन आज एक वन नेशन वन टैक्स की जो पॉलिसी है देश के प्रधानमंत्री जी, उसका देश को लाभ मिला। और ये जो जीएसटी का कलेक्शन है, ये 22 लाख करोड़ रुपये, यही देश की प्रगति की नींव बना रहे हैं। तो ये जो जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, ये निश्चित ही देश के आने वाले दिनों में प्रगति का आधार बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का, वो साकार होगा, देश तरक्की करेगा। 11 वर्षों की इस यात्रा में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से जिनका जीवन ऊपर उठा है, जिनको आप नव मध्यम वर्ग से जोड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। जो गरीब है, मैंने कहा ना कि उनके खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, सब कुछ, कोई ऐसा विषय नहीं है जो इसमें उनके जीवन में कमी ना आएगी। तो जब चीज़ें सस्ती होंगी तो खरीदने का, क्रय करने का जो सीमा है वो बढ़ेगी। तो देश का पैसा देश के काम आएगा। तो आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान है देश के प्रधानमंत्री जी का, उसको आज की इस रिफॉर्म के बाद से मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व से कि देश की आज़ादी के बाद ये जीएसटी लागू हुई थी, ये भी एक बड़ा रिफॉर्म था। उसमें कमी करके एक और आपके सामने परिवर्तन की नींव देश के प्रधानमंत्री जी ने निकाली।
विपुल जी, इस जीएसटी को लेकर अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है कि पिछले 8 सालों की जो जीएसटी के नाम पे वसूली हुई है उस पैसे का क्या भाजपा सरकार क्या करेगी? देखिए, व्यापारी बंधुओं को जो जीएसटी भरा जाता है, जीएसटी किसी भी वस्तु पे पे करते हैं, उसका रिटर्न और उसका पैसा फिर उनके खाते में, सरकार ने उसको भी मिनिमाइज़ कर दिया कि बहुत कम समय में जीएसटी के रिटर्न भरने के बाद जो उनका पैसा उनको वापस आना है वो भी बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। और मुझको लगता है कि ये रिफॉर्म इसलिए करना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है वो देश हित में, आप इस फैसले को कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी फैसला है। देश की जनता, जैसे हम अभी तक कहते थे कि अतिथि देवो भव, तो देश की जनता इस समय देवता के समान, तो जनता देवो भव आप कह सकते हैं। देश की जनता के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और चूँकि हम सबको ये लगता है कि कलेक्शन ज़्यादा होगा, जीएसटी का पैसा जो आता है वो देश के विकास में खर्च होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जनता का हित सर्वोपरि रखा, उसके चलते ये स्लैब ख़त्म किया। और ये सब दैनंदिनी की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमारे जीवन की मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, उन सब में कमी कर दिया है। तो कोई विधा, कोई विषय, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, मैंने कहा ना कि विकास से संबंधित हर वस्तुएं सस्ती होंगी, गरीब के उपयोग की सस्ती होंगी, मध्यम वर्ग के उपयोग की चीज़ें सस्ती होंगी। महंगा हुआ है तो सिर्फ विलासिता की चीज़ें। उनका एक तंज भी है कि तंज में उन्होंने कसा है कि जो वसूली हुई है उसको जो कुंभ मॉडल के रूप में पुलिस के द्वारा घर घर कैश पहुँचाया जाएगा। अखिलेश यादव सदैव मैं आपसे कहता हूँ, या एक सवाल और उनका ये भी कहना है कि या आने वाले चुनाव में भाजपा द्वारा चुनाव में पूर्व संध्या के दौरान द्रव्य के रूप में पैसे बांटे जाएंगे। देखिए, उनको चूँकि जो काम उन्होंने किया है वो हर चीज़ पर उनकी निगाह जाती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, वो गरीब के हित में काम करती है। ये सरकार कैसी है, अब आपको परिवर्तन में आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा कि जिस देश में अनाज के लाले पड़ा करते थे, यह सरकार पिछले लगातार दिनों अपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देती है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य की गारंटी है। 4 करोड़ लोगों गरीब को घर दिया है। 10 करोड़ से ज़्यादा मातृशक्ति को हमारे उज्ज्वला के कनेक्शन गैस के सिलेंडर दिए हैं। 14 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के शौचालय बने हैं। मैंने कहा ना कि देश में हर घर नल से जल योजना में इस देश के पूरे हर घर को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने का तो देश की सरकार ने नए पुल, मैं आपको बताऊंगा 60 इस देश में एयरपोर्ट 11 के पहले हुआ करते थे, वर्तमान में 169 एयरपोर्ट है जिन पे इस देश में काम हो रहा है। जो देश जेवर जैसा एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रगति आपसे छिपी नहीं कि 6 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में थे, आज 19 एयरपोर्ट हमारे वर्किंग है। इसमें जेवर का एयरपोर्ट बन के जिस दिन मिलेगा वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पुल, फ्लाईओवर, इसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश। 6 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा। 6 शहरों में उत्तर प्रदेश के मेट्रो चला करती है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रगति और देश की प्रगति को जब आप आंकड़ों के पैमाने से देखिएगा कि देश कैसे बढ़ रहा। आज इस दुनिया की में पहचान भारत की है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल अगर कोई बना चिनाब नदी पर तो भारत में बना। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर दुनिया के किसी देश में बनी तो उस देश का नाम भारत है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सड़क का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क, ये सारी चीज़ों में हम दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। तो ये रेल जो पिछली आज जानते हैं इस देश में 100 से ज़्यादा वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनें हैं। कल्पना करिए कि आज वंदे भारत को देख के आपको खुशी होती होगी कि ऐसी तेज़ ट्रेनें भारत में चल रही। तो भारत में रेल यातायात, चाहे वो एयर ट्रैफिक, चाहे यातायात परिवहन का हो, इन देश में अंतर्राज्यीय जल परिवहन की शुरुआत हल्दिया से लेकर काशी तक की यात्रा हो, रोपवे का शहरी यातायात में प्रयोग पर काशी में बन रहा रोपवे हो, ये सब इस देश में ऐसे प्रयोग हैं। और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि जीएसटी के रूप में इस देश में एक बड़ा टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन एजुकेशन की कड़ी में इस देश में वन नेशन वन टैक्स। आज भी आपको खुशी होती हो कि आप हर कदम पे टैक्स नहीं देते, बार बार आपको टैक्स के फॉर्म भरना, जो उसकी प्रक्रिया आप फॉलो करते थे तो कठिनाइयाँ थी।
उन कठिनाइयों को समाप्त करके देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 1 नेशन 1 टैक्स की पॉलिसी है, उसके तहत देश का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, उसको इस जीएसटी के रिफॉर्म से बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत पाकिस्तान का जिस तरह पाकिस्तान का ओपनर फरहान का बंदूक के स्टाइल में सेलिब्रेशन किया गया, उसको देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते अब तक छिपे नहीं हैं। वो जिस तरीके का रिएक्शन दिखाते हैं, जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, और उनको कहीं न कहीं से ये उनकी अपनी कार्यशैली रही है। शुरू से आपने देखा कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो अभद्र व्यवहार है, चाहे वो जावेद मियांदाद का दौर आपको पुरानी चीज़ें आपको याद बहुत सी नहीं होगी, तो ये अभद्रता उदंडता उनके खिलाड़ियों के स्वभाव में है। लेकिन हम भारतवंशियों खिलाड़ियों की तारीफ करेंगे, उन्होंने कभी अपने व्यवहार से सारी दुनिया का दिल जीता है। क्या सेलिब्रेशन पाकिस्तान का क्षेत्र का वो सब मिलता है, क्या बंदूक जैसा? बस बंदूक तो उनके जीवन में शामिल है, बंदूक के बगैर उनका जीवन नहीं है। जब ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी दुनिया में तलाशा जाता है तो मिलता है पाकिस्तान के एक जिले में, एक शहर में रहते हुए मिलता है। मुझको लगता है कि आतंकवाद का दुनिया में सबसे बड़ा पोषक पाकिस्तान है, तो ये बैट भी उनके लिए बंदूक जैसे दिखाई देती है।